स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी और उसमें एनसीईआरटी के बॉक्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के। और आपको बता दूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके बॉक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आपके सामने है, सेकंड नंबर पे सत्येंद्र प्रताप सर का यूज़र नेम है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और कुमार सिकेन सर की आईडी है जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सवाल उनसे पूछ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा आप हमारा मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि क्लास 12th के लिए हमने वहाँ पर क्विज़ डाल रखे हैं और एमसीक्यू के वो क्विज़ हैं। आप उसको अटेम्प्ट करते रहोगे तो आपको आपकी नॉलेज का भी पता चलता रहेगा क्या है, और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और एकलव्य ऑफिशियल नाम से ये हमारा मोबाइल ऐप है। और आपको शेड्यूल बता दूं, जो टेस्ट के शनिवार को ज्योग्राफी का टेस्ट होता है और ये टेस्ट आपको मोबाइल ऐप के अंदर ही मिलेंगे। शनिवार को ज्योग्राफी का टेस्ट होता है और संडे को पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट होता है, वहीं ट्यूसडे को हिस्ट्री का टेस्ट होता है और फ्राइडे को इकोनॉमिक्स का टेस्ट होता है। तो ये शेड्यूल था। तो आइए बॉक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो लिंग अनुपात का सूत्र होता है, जो फॉर्मूला, ठीक है, जो विदेशों में मतलब भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है पुरुषों की जनसंख्या बटे में स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। ये फॉर्मूला विदेशों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ठीक है। और इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि विदेशों में क्या होता है, पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। और भारत में क्या होता है, भारत के अंदर जो होता है इसका उल्टा हो जाता है कि स्त्रियों की जनसंख्या बटे में पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। भारत का फॉर्मूला काफी अलग है लिंगानुपात का, और वो इन सभी विदेशों के फॉर्मूलों से उल्टा है, जहां पे स्त्रियों की जनसंख्या ऊपर आ जाती है और बटे में पुरुषों की जनसंख्या और इंटू 1000। और इसको हम इस तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है बॉक्स का ही है और वो है प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। मतलब प्राकृतिक बेनिफिट वर्सेस सामाजिक हानि, जो सोशल लॉस होता है। ये खासकर स्त्रियों के लिए टॉपिक है। इसमें लिखा हुआ है कि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त होते हैं। जैविक लाभ का मतलब होता है बायोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं स्त्रियों को, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती हैं। वो मतलब सिचुएशंस को मतलब सिचुएशंस के साथ डील करना अच्छे से जानती हैं। फिर भी ये जो इतने सारे लाभ उन्हें मिलते हैं प्रकृति से, वो क्या करती हैं कि ये लाभ जो है सामाजिक हानियां, जो उन्हें समाज में रहते हुए हानियां होती हैं, जो सामाजिक भेदभाव का सामना उन्हें करना पड़ता है, सामाजिक भेदभाव का अनुभव करती हैं, तो उनको ये सारे जो लाभ होते हैं प्रकृति से मिले हुए वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। जो स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है समाज में, और जो समाज में उन्हें हानि होती है, जो समाज से उन्हें नुकसान होता है, वो सारा नुकसान और हानि क्या करती है और भेदभाव मिलकर उनका जो प्रकृति का जो लाभ होता है जो स्त्रियों को मिलता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। ये इस पे बताया गया है टॉपिक पे। अगला टॉपिक है वृद्ध होती जनसंख्या हम किसे कहते हैं। तो वृद्ध का मतलब होता है यहाँ पे बुढ़ापा, ठीक है। तो जनसंख्या का वृद्ध होना, आप इस वृद्ध को वृद्धि वाला वृद्ध मत समझना। वृद्ध का मतलब है बुढ़ापा। तो बुजुर्ग, जो जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे क्या होता है कि बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा, किसी भी देश में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुजुर्ग जनसंख्या है, उनका हिस्सा अनुपात की दृष्टि से काफी बड़ा हो जाता है। जैसा आप देखोगे कि अगर किसी देश में मृत्यु दर काफी कम है तो वहां पर लोग लंबी उम्र जिएंगे, और जितना लंबे लोग जिएंगे उतना ही बुजुर्ग जनसंख्या भी ज्यादा होगी। और जिस देश में बुजुर्ग जनसंख्या का अनुपात काफी बड़ा होगा, मतलब अगर ज्यादा भारी संख्या में अगर बुजुर्ग रहेंगे तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्ध कहलाएगी वहां की। और 20वीं सदी में काफी ज्यादा ये मतलब काफी एक नई परिघटना सामने आई है कि जो ज्यादातर जो हमारे विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ज्यादातर उनमें बूढ़ा जो मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग जो है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो विकसित देश है उनकी स्वास्थ्य सेवाएं काफी अच्छी हैं। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होने के कारण वहां की मृत्यु दर काफी कम है, जिसके कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है, लोग ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं। और जनसंख्या इस प्रकार से बढ़ी है और मतलब मृत्यु दर कम हुई है, और साथ साथ जन्म दर में भी ह्रास हुआ है। मतलब लोगों ने अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल भी किया है और साथ ही साथ क्या है कि मृत्यु दर पे भी कंट्रोल हुआ है। तो विकसित देशों की एक पहचान होती है। और वृद्ध होती जनसंख्या का मतलब यही है कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो होगा वो बुजुर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार ये हमारा छोटा सा चैप्टर था यहाँ पे समाप्त हो गया है। आपको अपना रिस्पॉन्स अच्छा रखना है, तभी आपको और भी टिप्स में बताऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।